मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो लियो? बात तो सही है। हम दोनों ने मिलकर पता लगा लिया है कि वो स्लेव ऑक्शन कहाँ होने वाला है, और वही जरूरी था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन तुम दोनों ने वो पता करने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया, उसका क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये आप भी जानते हैं प्रिंस कि इस राज्य और इसके भविष्य के लिए आपका सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। बात तो सही है। सुन लिया ना प्रिंस जूलियस, आइंदा ऐसा मत कीजिए। तो स्कारलेट, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे खुद को खतरे में डालो। अच्छा, पर बात ऐसी है, इतने सारे बुरे निकनेम्स होने के बावजूद तुम अब भी 17 साल की एक प्यारी बच्ची हो। ये बताओ, तुम्हारी जांच कैसी चल रही है? ऐसा लगता है कि इस नीलामी को गॉडविन ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन है ये लोग? आई डोंट नो। मैंने सुना है कि वो नीलामी अब से 2 दिन बाद होने वाली है। 2 दिन बाद? हमें तैयारी शुरू करनी होगी। बात तो सही है। प्लान तैयार करूंगा, अपनी एक टीम और उनकी पोजीशन चुनूंगा। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही देख रही हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या वो फिर से चाहिए? माफ करना, लेकिन मेरे पास एप्पल पाई आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं किसी को भेजकर मंगवा दूंगा। इससे क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ हूँ? गुलामों की नीलामी को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। स्कारलेट, तुम इसी वक्त घर वापस जा रही हो। अच्छा। समझ गई? मुझे ना मंजूर है। बढ़िया। क्या कहा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम आखिर इससे पीछे क्यों नहीं हटना चाहती? जब से प्रिंस कायल से मेरी सगाई टूटी है, उस दिन से लेकर अब तक मुझ में काफी बदलाव आया है। ये कैसे हो गया? खुद को जीने की आजादी देकर, मैड डॉग नोबल वुमन बनकर इतने लोगों की पिटाई की है कि अगर गिरने जाओगे तो उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। अरे बाबा! मुझे नहीं पता था तुम मेरी पीठ पीछे इतने बड़े कांड कर रही हो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं इस बीच हर तरह के लोगों से मिली, उनसे भी जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ गुलामी के धंधे में धकेल दिया जाता है। बचपन से एक ही सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता रहा है, आखिर इस दुनिया में अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? बात तो सही है। जबकि बुरे लोग खुश रहते हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। कुछ पता नहीं है। हाँ, पर एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, वो ये कि उन लालची कमीनों और नवाबों की हड्डी पसलियां अपने मुक्कों से तोड़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। अरे बाप रे! इतने दिन बाहर रहने के बाद ये समझी तुम? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे भी अगर किसी रईस नवाब को मुक्का मारने का हक किसी को है, तो वो मेरे जैसी बड़े नवाब की बेटी को ही होना चाहिए। या। हाँ, वैसे बात तो सही है। तो आप इसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अबे साले। जब ये छोटी थी तब बात अलग थी। अब तो इसे जो भी नवाब देखता है कि उसकी सीधा ठुकाई करना शुरू कर देती है। ऐसे तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। थैंक्स। वैसे बड़े भैया, आप ये ठुकाई शब्द के अलावा कोई और सभ्य सा शब्द भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना? बात तो सही है। लियो, तुम जैसे नवाब के बेटे को ये ठुकाई जैसा शब्द बोलना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। या। इस वक्त मुद्दा ये नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। नो। वैसे भी मुझे पता चला है कि गुलामी के इस धंधे में सिर्फ नवाब ही शामिल नहीं है, गॉडविन बांकिश से जुड़ा हुआ है। बांकिश साम्राज्य पिछले 300 सालों से पैलेस्टीन के साथ बॉर्डर पर लड़ता आ रहा है। अच्छा। स्कारलेट एल्वेंडिमियम, इसने दूसरे प्रिंस की पार्टी में उस दिन जो तमाशा खड़ा किया, उससे सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे बाबा! लड़की को जल्दी से ठिकाने लगा दो। जरा इस खिलौने को तो देखिए। ये गॉडेस पाल्मिया की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। का एक मैजिक आइटम है जो मेरे पास काफी पहले से है, वो है ये पेंडेंट। फिर ये बांसुरी जैसा दिखने वाला खिलौना भला मेरे किस काम का? हाँ? ये खिलौना एक ही बार में आपके सारे दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकता है। अरे बाप रे! बस बिना रहम दिखाए इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।